आज की गिरावट को कैसे देखें, क्यों, कैसे, कहाँ से? रादर बहुत सारे क्यों, कहाँ और कैसे के अगर ढूंढने जाएंगे तो मिलेंगे नहीं आपको। अच्छा। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो होने के बाद ही आपको पता चलती कि हो गई, जिसमें से आज की गिरावट भी शामिल है। ठीक है तो मेरा ये मानना है कि सिंपल सी चीज़ है। आपको दो तरीके से आज के बाजार को देखा। एक थोड़ा सा बड़ा वाला ट्रेंड जो कि तेजी की तरफ का है, राइट। लगातार आप हाइज पर हाइज बना रहे हैं और तेजी का ट्रेंड देख रहे हैं। कल भी आपने निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे हाई बनाया है। पिछले 3 हफ्तों में आपने ढेर सारे हाइज बनाए। कितने बनाए आपको खुद को याद नहीं होगा, राइट। पहली चीज़। तो अगर आप मीडियम टर्म ट्रेंड देखेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे तेजी की तरफ, लेकिन एकदम आप दिन के आसपास देखेंगे तो कहीं कहीं क्या होता है कि जब तेजी का ट्रेंड होता है, तेजी के ट्रेंड के बड़े टारगेट अचीव होते हैं, तो वहाँ पर हम भूल जाते हैं कि बड़े ट्रेंड का टारगेट, फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट 24,400 24,600 का निफ्टी का था। करेक्ट। आज आप 24,500 के बेहद करीब पहुंचे, तो कमोबेश आप उस रेंज पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर रुकना चाहिए। तो एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेंड में कभी कभी बाजार जब ओवरबॉट होते हैं तो वो थोड़े से सिग्नल देते हैं आपको, हल्का होने का आपको थोड़ा थोड़ा संकेत मिलता है। करेक्ट। वो संकेत आ जाता है दिखा। और इस संकेत को कहाँ से आपको पढ़ना है? इस सीरीज की शुरुआत से 84% इंडेक्स लॉन्ग पर बैठे हुए हैं एफआईज, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 84% आप लॉन्ग पर हैं, तो नेचुरली हायर साइड पे बढ़ने की गुंजाइश कम है। कहीं कहीं तो घटेगी, कभी तो घटेगी। अब वो घटने का डिसीजन कब होगा ये तो एफआईज लेंगे, जब उनकी मर्जी होगी तब लेंगे। आज उन्होंने लिया है, पहली चीज़। दूसरा संकेत आपको पिछले 2-3 दिनों से आ रहा है, वो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, यानी कि विक्स में बढ़ोतरी। आप देखिए विक्स में बढ़ोतरी पता था होने वाली है, क्योंकि बजट जैसी बड़ी इवेंट के पहले विक्स हमेशा बढ़ता है। इलेक्शन जैसी बड़ी इवेंट, इलेक्शन के टाइम यही विक्स 30 पर चल रहा था। करेक्ट। सो अब बढ़ना तो तय था, 3 दिन से बढ़ रहा है, तो वो विक्स आपकी वॉलेटिलिटी कहीं न कहीं तो बढ़ाएगा। वो आपको दूसरी चीज़ होती हुई दिखिए। तीसरी चीज़ जो है कि कहीं न कहीं दबी जमान में लोगों को डर है बजट को लेकर, भले बात करें ना करें कि, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग अचानक सबको है ना नापसंद आती हुई दिख रही है। करेक्ट, कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो रहा है, हर रोज़ की एक्सपायरी, इतना सारा ऑप्शन में वॉल्यूम, दुनिया के सबसे बड़े ऑप्शन मार्केट हम हो गए हैं, रिटेल बहुत घुस रहा है, पैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। और इसको लेकर एक नैरेटिव बाजार में बन गया कि कहीं कहीं है ना इस ऑप्शंस की ट्रेडिंग को लेकर बजट में टैक्स बढ़ जाएगा, और अगर बढ़ जाएगा तो इसमें शायद या फिर कुछ ना कुछ नियम इस तरह से बदले जाएंगे ऑप्शन की ट्रेडिंग के। ब्रजेश ने भी परसों स्टोरी की थी, उसके बाद सब लोग कल फॉलो करते हुए इसको दिखे हैं कि भाई ऑप्शन की ट्रेडिंग को लेकर 7 पॉइंट का एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं वो वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं या ऑप्शन की ट्रेडिंग महंगी हो सकती है, वो डर बाजार में आपको साफ नजर आ रहा है। एक वो रीजन हो सकता है। मैं इन सब चीज़ों में कारण और ट्रिगर कुछ भी रहे, एक सिंपल सी चीज़ है, ये बाजार के छोटे मोटे हेल्दी करेक्शन, और सुबह भी हम बात करते हैं कि 1 से 2% के करेक्शन कभी भी आ सकते हैं, बिना नोटिस दिए आएंगे, और उनको आप करेक्शन मानिए भी मत, तो हेल्दी करेक्शन होता है ना। यही एक तरफा तेजी के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आज बाजार में आता दिखा। करेक्शन आने के बाद कारण आपके पास चाहे जितने मिल जाएंगे, ढूंढ के आपको जो वाला पसंद आए वो लगा लीजिए। विक्स पसंद आता है, एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पसंद आता है, या बजट का डर पसंद आता है, आपके ऊपर है। आई एम गिविंग यू चॉइस, या तीनों, ऑल ऑफ द अबव वैसा। बट ओवरऑल सिंपल सी चीज़ है नेहा जी, मीडियम ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, कहीं कोई समस्या नहीं, तो कुछ नहीं बदला। ये छोटे मोटे हल्के फुल्के करेक्शन रहेंगे, और जरूरी कि एक ही दिन का हो सकता है 1-2 दिन और भी चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये चल सकता है। बजट तक इस तरह के रनिंग ना बजट बहुत टाइम है, अभी 2 हफ्ते हैं बजट तक, इतना तो मतलब अच्छा। इतना लंबा भी नहीं है। 2-3 दिन करेक्शन चल जाए, 2-3% हो जाए, बहुत हो गया। ठीक है, बहुत हो गया। हाँ, इस करेक्शन में कुछ स्टॉक्स ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली वो स्टॉक्स जहाँ पर रिटेल की लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा है ट्रेडिंग के लिहाज से, या कोई मिड कैप स्टॉक्स जो ज़्यादा भागे हों। तो इस सिंपल फॉर्मूला ये है, जो भागने में ज़्यादा आगे वो गिरने में भी ज़्यादा आगे रहेगा, और जो ज़्यादा गिरेगा वही रिकवरी में भी आगे रहेगा। ठीक है, डन है ना। बस यही कि इस समय आप कितना गिरेगा, पहली चीज़ तो ये ढूंढना छोड़ दिए क्यों गिरा। दूसरी चीज़ ये अंदाज लगाना छोड़ दिए कितना गिरेगा। सिर्फ आपको एक काम करना है। करना क्या है? वही बता रहा हूँ, आपको एक काम करना है। पहली चीज आपको आत्मविश्लेषण करना है बजाय बाजार के विश्लेषण के। अच्छा। मार्केट का विश्लेषण करने जाए कोई फायदा नहीं है। आप ये देखिए कि आपके पास जो पोजीशन है वो मैनेजेबल है कि नहीं। आपके पास जो आपने हाथ में है उस पर ध्यान दिए बगैर जो हाथ में नहीं उस पर ध्यान देना है। बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कितना गिरेगा इतना गिरेगा। अचानक से एक दिन में सबको मंदी के टारगेट आने लग गए, आगे बहुत लोगों के मंदी के टारगेट, तेजी ओवर, अब तो बजट के बाद ही बनेगी ये। और ये आई लाइक इट, ऐसे आने पे ही ज़्यादा नहीं गिरता,
जब तक लोग पहले तेजी पे भरोसा नहीं कर रहे थे, अब लोगों को लगता है कि अब गिरेगा तो ऐसा, तो एक्सट्रीम जहाँ होता है ना वहाँ पर बाजार आपको ऐसा मतलब ओबलाइज नहीं करता। तो मेरा ये मानना है कि सिंपल सी चीज़ें, रनिंग करेक्शन, न कोई 4 घंटे की मंदी में ट्रेंड बदलता है। अब आपको दिक्कत क्या है इस आज के फॉल में? दिक्कत ये एक तो बिना नोटिस दिया है, हमको बताया क्यों नहीं कि मैं गिरने वाला हूँ। दूसरा, इतना तेज़ी से क्यों गिरे, धीरे धीरे आराम से गिरते हैं, बढ़ने में तो 15-15 पॉइंट रोज बढ़ते हो, गिरने में ऐसा क्यों गिर जाते हो? ये दो ही समस्या है ना। तो दो समस्या का समाधान ये है, आप अपनी पोजीशन देखिए, इस तरह की वॉलेटिलिटी में आप कितनी मैनेज कर सकते हैं। और कभी भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके इस तरह के अनएक्सपेक्टेड मूव आएंगे, और उस समय आपको कुछ न कुछ तो जो कमाया हुआ पैसा देना ही होता है। ये मार्केट की ट्यूशन फीस है ना, जो मार्केट लेगा गुरु दक्षिणा जिसे कहते हैं आप। सो इसलिए आपको वो स्टॉप लॉस के तौर पर अपनी पोजीशन मैनेज करनी है, जितने हल्के रहेंगे उतना पैसा जाए। और आपको ये समझ में आना भी जरूरी है कि बजट के पहले इवेंट्स एक तरफा कभी मार्केट होते नहीं है, इतनी बड़ी इवेंट के पहले। तो वो उतार चढ़ाव रहेगा। तो आप सिंपल सा एक काम करिए, ये भूल जाइए कि 24,000 पे रुकेगा या 24,150 आज बॉटम बना दिया, वापस 24,400 पे 450 पे रुका रहेगा, या नया 24,500 पार करके बजट के पहले नया हाई बना देगा। इन सब में दिमाग नहीं लगाना। ठीक है। दिमाग सिर्फ एक चीज़ में लगा कि मेरे पास पोजीशन कितनी है, और अगर 24,000 आ जाए तो मैं कितनी होल्ड कर सकता हूँ, 24,000 के नीचे आ जाए तो मैं कितनी होल्ड कर सकता हूँ। और मेरा ये मानना है कि 24,000 आप आसानी से तोड़ेंगे नहीं। ओके। क्यों, उसका रीजन बताऊँ। पहले तो आपको 2 सपोर्ट लेवल बता देता हूँ। आज के सपोर्ट लेवल क्या आते हुए दिख रहे हैं। 24,000 24,150 निफ्टी के लिए आपका मजबूत सपोर्ट है, जो आसानी से टूटने वाला नहीं है। पहले तो मैं आज की ये बाजार का जो है करेक्शन हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन है, न घबराने की ज़रूरत है न डरने की ज़रूरत है। बजट तक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, रहना भी चाहिए। एक तरफा मार्केट में मजा भी क्या है, करेक्ट, थोड़ी तो वोलेटिलिटी होनी चाहिए, मन लगा रहे। करेक्ट। हाँ, इस मन लगने में थोड़ा पैसा भी लगता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ तो लगा रहे। 24,150 निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट है ना। इसके नीचे ही ढंग से खराब होगा। ऊपर में 24,300 24,400 450 की रेंज है, जहाँ पर रुकेगा मार्केट। 24,500 के ऊपर नया ब्रेकआउट बनेगा। बैंक निफ्टी अपने परफेक्ट सपोर्ट रेंज में आ रहा है। 51,850 52,000 बहुत मजबूत सपोर्ट है, आसानी से टूटने वाला नहीं है। और आज नेहा जी हम बात कर भी रहे थे कि अभी भी हम एक बार छोड़ देंगे बैंक निफ्टी में, न तेजी करने का मन है न मंदी करने का। मंदी करने का व्यू तो हम दे ही चुके हैं 3 दिन पहले से क्या मैं, और वहाँ से आप देख लिए 1,300 पॉइंट बैंक निफ्टी निकल गया, 1,200-1,300 पॉइंट। सो अब यहाँ पर हम 52,000 के आसपास हम कुछ भी व्यू लेने की मूड में नहीं है। हमें लगता है कि 52,000 होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी की होनी चाहिए। देखिए 11 सेशन हो गए बैंक निफ्टी को 52,000 के ऊपर बंद देते हुए, और 9 सेशन हो गए निफ्टी को 24,000 के ऊपर बंद देते हुए। तो मेरा ये समझना है कि जब तक 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है तब तक नई खराबी नहीं है, जितनी है उतनी है। और जब तक 24,000 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है तब तक जो छोटी मोटी खराबी है तब तक मैं मानता भी नहीं कि कोई हल्की फुल्की भी रिस्क है। 52,000 मतलब क्या है, 2% की बैंक निफ्टी की करेक्शन। 24,000 मतलब क्या है, 2% की निफ्टी की करेक्शन। अब 2% की करेक्शन में अगर मंदी का मार्केट आ जाए तो फिर तो हम लाइफ में कितने बुल और बेयर साइकिल्स देखेंगे। सही बात है ना। सो ये है आपके लिए। इसके अलावा ऊपर में 24,300 24,400 निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी का 21,850 52,500 52,700 आज के लिए ऊपर की रुकावट की रेंज है। हमारी उम्मीद के मुताबिक पावर पीएसयूज फर्स्ट क्लास है। REC PSU देखिए, एक हफ्ते पहले वर्ल्ड चैंपियन स्टॉक बोला था, चैंपियन की तरह चल रहे हैं, होल्ड आउट कर रहे हैं। अरे होल्ड मतलब इसको होल्ड, ये होल्ड नहीं बोल्ड है नेहा जी। देखिए मतलब खतरनाक तेजी आप देखिए। और उसके अलावा FMCG किधर है मंदी, एशियन पेंट, नेस्ले, जो मतलब आप देखो स्टॉक क्या गजब के दौड़ लगाते दिख रहे हैं आपको। सारे FMCG मजबूत है। इंश्योरेंस शेयरों पे अच्छी तेजी है। अगर दबाव है थोड़ा बहुत तो बैंक IT पर है, थोड़ा बहुत ऑटो शेयर आज कमजोर है। वो इसके चक्कर में आपका कौन सा, महिंद्रा के चक्कर में वो जो उन्होंने प्राइस कटौती ली। हाँ, बस बाकी ठीक है। तो आई थिंक ओवरऑल माहौल ठीक हुए, ऐसे बहुत चिंता की बात नहीं, डरने की बात नहीं। ठीक।